हेलो दोस्तों, तो आज मैं लाई हूँ छत्तीसगढ़ के साथ बड़ी खबर जिसमें पहला है रायपुर एम्स में तेलंगाना के डॉक्टर ने लगाई फांसी। रायपुर एम्स में तेलंगाना के डॉक्टर ने रविवार को सुसाइड कर लिया। डॉक्टर की उम्र महज 26 साल थी। उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि वर्क प्रेशर है, सॉरी मम्मी पापा। इसके बाद उसने अपने कमरे में लगे पर्दे का फंदा बनाया और सीलिंग के सहारे झूल गया। इस मामले में फिलहाल अमानाका पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। अमानाका थाना प्रभारी सुनील दास ने बताया कि डॉक्टर का नाम रवि कुमार था। वह एम्स में एमडी फार्मेसी साइंस का स्टूडेंट था। शनिवार को उसके दोस्त ने उसे फ़ोन किया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुसाइड नोट में लिखा था वर्क प्रेशर। फ़ोन नहीं उठाने पर दोस्त को शक हुआ, तब पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस डॉक्टर के कमरे में पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा तोड़कर देखा तो उसकी लाश सीलिंग से लटक रही थी। डॉक्टर ने पर्दे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर के पास पुलिस का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें वर्क प्रेशर और सॉरी मम्मी पापा लिखा है। घटना के बाद पुलिस ने घर वालों को सूचना दे दी। पुलिस के मुताबिक लाश पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दी जाएगी। जांच जारी है, लिहाजा सुसाइड नोट सार्वजनिक नहीं किया गया है। आते हैं अब हम अपनी दूसरी खबर पर। हर साल करीब 2.30 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। स्टील बनाने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन होता है। कई देश इसे कम करने के लिए प्रयासरत है। यूरोपियन स्टील कंपनी रुड़की 1 टन स्टील बनाने में दुनिया में सबसे कम 1.8 से 2.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। भिलाई स्टील प्लांट भी निरंतर उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएसपी स्टील बनाने की प्रक्रिया में कोयला, आयरन और चूना पत्थर को गलाने के दौरान निकलने वाली गैसों का ईंधन के रूप में उपयोग करता आया है। अब वह चिमनियों से निकलने वाली गैस से एथेनॉल बनाने जा रहा है। इसके लिए सेल में इसी कार्य में दक्ष श्रीराम कंपनी से अनुबंध किया है। बीएसपी प्रबंधन के मुताबिक कंपनी में ट्रायल शुरू कर दिया है। ट्रायल खत्म होने के बाद चिमनियों से होते हुए वायुमंडल में जाने वाली प्रति 25 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से 2.5 टन एथेनॉल बनाना शुरू हो जाएगा। देश में होने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन में स्टील कंपनियों का योगदान 12% होता है। आते हैं अब हम अपनी तीसरी खबर पर। ब्रिज मोहन बोले, सरकारी कार्डियक इंस्टीट्यूट में हार्ट सर्जरी बंद, मरीज हुए परेशान। दरअसल रायपुर में भाजपा के सीनियर सांसद ब्रिज मोहन अग्रवाल ने सीएम विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पत्र लिखा है। सांसद अग्रवाल ने रायपुर में सरकारी कार्डियक इंस्टीट्यूट में हार्ट सर्जरी नहीं होने पर चिंता जताई है। सांसद ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मरीजों को सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। चिट्ठी में सांसद ने लिखा है कि यह दुख का विषय है कि समय समय पर निर्देश और प्रयासों के बावजूद इस महत्वपूर्ण संस्थान में सर्जरी की सेवाएं बंद पड़ी है, जिस कारण प्रदेश की गरीब जनता इलाज से वंचित है, निजी अस्पतालों की लूट का शिकार होने को मजबूर है। आते हैं अब हम अपनी चौथी खबर पर। दूध की कीमत पहली बार 100 रुपये लीटर, क्योंकि इस पर किसी का कंट्रोल ही नहीं। डेयरी हो या कंपनी वाले मर्जी से बढ़ा रहे रेट। दूध की बढ़ती कीमतों ने लोगों को हैरान कर दिया है। पिछले 3 महीने में दूध की कीमत 70 से 100 रुपये लीटर तक पहुंच गई है। डेयरी और कंपनी वाले अपनी मर्जी से दूध की कीमत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। कलेक्ट्रेट का खाद्य विभाग हो या फिर नापतौल विभाग, सभी के अफसरों का कहना है कि डेयरी और कंपनी वाले अपने प्रोडक्शन कॉस्ट के आधार पर ही दूध की कीमत तय करते हैं। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इस साल की शुरुआत में डेयरी वालों ने हर महीने करीब 10 रुपये किलो लीटर बढ़ाई है।
शहर के किसी भी डेयरी में कीमत एक समान नहीं है। डेयरी वाले अपनी सुविधा के अनुसार 80, 90 और 100 रुपये लीटर बेच रहे हैं। डेयरी वालों के पास भी दूध की कीमत तय करने का कोई पैमाना नहीं है। राजधानी में डेयरी वालों की साथ भी देवभोग, अमूल, मदर डेयरी वालों ने भी दूध की कीमत बढ़ा दी है। इस वजह से जो लोग दुकानों से दूध खरीदते थे उन्हें भी दूध महंगा मिल रहा है। आते हैं अब हम अपनी 5वीं खबर पर। नीट परीक्षा में फिजिक्स ने छात्रों को किया परेशान। बिलासपुर में 7,297 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। बायोलॉजी और केमिस्ट्री आसान, बट फिजिक्स इज डिफ़िकल्ट। बिलासपुर में रविवार को आयोजित नीट परीक्षा में कुल 7,560 में से 7,297 परीक्षार्थी शामिल हुए। 263 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षार्थी ने बताया कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के प्रश्न सामान्य स्तर के थे। हालांकि फिजिक्स के जटिल प्रश्नों ने उन्हें चुनौती दी। शहर के 21 परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। शनिवार रात की तेज आंधी तूफान से बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि सभी केंद्रों में बिजली और अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रही। मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह से परीक्षार्थियों की भीड़ जमा थी। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से केंद्र में प्रवेश दिया गया। सख्त जांच के कारण स्कूल के बाहर सड़क पर परीक्षार्थियों की लंबी कतार लगी रही। बिलासपुर के कोचिंग संस्थानों के छात्र 1 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अंतिम समय में उन्होंने रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ध्यान दिया। कई छात्रों ने तनाव कम करने के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लिया। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आते हैं अब हम अपनी 6वीं खबर पर। बिलासपुर में अंधड़ से 24 घंटे से बिजली गुल, 982 पंप बंद, हजारों घर प्यासे। आक्रोशित लोगों ने विधायक आवास का किया घेराव। बिलासपुर में शनिवार रात आए तेज अंधड़ तूफान ने शहर की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया। शहर से लेकर गांव तक अंधेरा छा गया। बिजली का बहाली के लिए घंटों इंतजार करने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। नाराज लोगों ने देर रात विधायक अमर अग्रवाल के राजेंद्र नगर स्थित बंगले का घेराव किया। लोगों ने इस दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जनता जाग रही है और विधायक सो रहे हैं। विधायक इस दौरान बंगले से बाहर नहीं निकले। बिजली ठप होने से 982 पावर पंप बंद हो गए। इससे हजारों घरों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई। तालाबारा, मगरपारा, चिंगराजपारा, खमतराई, बहतराई, राजकिशोर नगर और सरकंडा जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पेयजल संकट गहरा गया। आते हैं अब हम अपनी 7वीं खबर पर। बुजुर्ग महिला की गले से मंगलसूत्र छीनकर भागा युवक। भिलाई टाउनशिप में सुबह वॉकर लेकर टहल रही थी, फूल तोड़ने समय वारदात। दुर्ग जिले के भिलाई टाउनशिप में एक बुजुर्ग महिला के गले में से मंगलसूत्र छीन लिया गया, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। महिला सुबह टहलने निकली थी, तभी यह वारदात हुई। घटना भिलाई नगर थाना इलाके की है। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 8 ब्लॉक 1 क्वार्टर नंबर 1B निवासी पवन कुमार ने मामले की शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि शनिवार की सुबह लोग घर पर सोए हुए थे। सुबह 6 बजे उनकी 70 साल की बुजुर्ग मां विमला सिंह उठी और वॉकर लेकर टहलने लगी। टहलने के बाद वो स्ट्रीट में लगे कनेर के फूल पूजा के लिए तोड़ रही थी। इसी दौरान एक काले रंग का युवक कान में सोने की बाली पहने हुए बाइक से आया। उसने बाइक को विमला सिंह के बगल से खड़ा कर दिया और उसके गले से मंगलसूत्र छीन लिया।